बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था आई का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन वर्किंग किस तरह होती है। आज हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ आई की। ठीक है जी, आई के बहुत से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, बहुत से मसले हो सकते हैं, लेकिन जो मेन हम मसले आमतौर पर मोस्ट कॉमन है, जो अक्सर हम लोगों में देखते हैं कि उनको ग्लासेस लगे होते हैं, उनकी विजन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जो वर्किंग ऑफ आई है ना, कि आई का काम जो है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द आई बॉल पे। ठीक है, आई बॉल की शेप अगर थोड़ी सी भी आगे या पीछे थोड़ी सी एलोंगेट या शॉर्ट हो रही है ना, तो विजन बदल जाता है। विजन वैसा नहीं रहता जैसे कि एक नॉर्मल विजन होता है। तो इसमें टू कंडीशन है। ठीक है, एक मायोपिया है जिसको शॉर्ट साइड भी बोलते हैं, और एक हाइपरमेट्रोपिया है जिसको लॉन्ग साइड बोलते हैं। ठीक है, तो जो मायोपिया है ना, जो मायोपिया है ना, उसमें क्या होता है, मायोपिया में जो है ना एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो जाती है। आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना रादर देन ऑन रेटिना। इमेज बनता है रेटिना पर लेकिन जब आई बॉल हमारा एलोंगेट हो जाता है तो इमेज जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी में से जो उनकी जो इमेज बनता है वो रेटिना के फ्रंट पे बनता है, रेटिना के सामने बनता है, रेटिना पर नहीं बनता। उससे होता क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियर। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। मायोपिया के अंदर दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं नज़र आते, करीब के तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट साइड बोलते हैं कि करीब से तो नज़र आता है लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर नज़र आने लग जाते हैं। दिस प्रॉब्लम कैन बी रेक्टिफाइड बाई यूजिंग कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस इस तरह का होता है, यूँ वाला, ये जो अंदर की तरफ हुआ होता है, इस तरह का लेंस यूज़ करके इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जाता है। जब इस तरह का लेंस यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इमेज जो है वो रेटिना पर ये बनाता है और हमारा जो है वो मसला हल हो जाता है। ये देखें, लेट मी शो यू विद दिस पिक्चर। ये मायोपिया है, ठीक है, ये लेंस है, ये रेटिना के फ्रंट पे, ये रेटिना है, ठीक है, इसके फ्रंट पे ये बन रहा है इमेज। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कनकेव लेंस यूज़ किया जाता है ना, तो ये जो इमेज है वो रेटिना पर बनेगा तो हमें चीज़ क्लियर नज़र आएगी। जब यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा कि दूर की चीज़ें ठीक नहीं नज़र आएंगी, करीब की सही नज़र आएंगी। ठीक हो गया। मायोपिया के अलावा जो सेकंड कंडीशन है, अक्सर आपने सुना होगा, बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमें दूर वाली चीज़ें तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं लेकिन करीब वाली चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं, वो धुंधली नज़र आ रही हैं। तो उनका क्या वो मसला हुआ है, उनका आई बॉल शॉर्टन हो गया। ठीक है जी, छोटा हो गया उनका आई बॉल। तो हुआ क्या कि इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन इट। अब यहाँ पर जब आई बॉल शॉर्ट हो गया है तो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है। मायोपिया में रेटिना के आगे बन रहा था फ्रंट पे, अब यहाँ पर बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि नियर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ब्लर हो गए। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइड है, यानी कि दूर से तो नज़र आता है लेकिन करीब वाली चीज़ें ब्लर है। और इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, कन्वेक्स लेंस इज यूज टू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम। ये जो गोल वाला मोटू लेंस होता है ना, ऐसे जो अंदर की तरफ होता है वो कनकेव होता है, जो ऐसे होता है वो कन्वेक्स होता है। ठीक है ना, कन्वेक्स लेंस यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अब ये देखिए, अब ये रेटिना के बिहाइंड बन रहा है इमेज हाइपरमेट्रोपिया में। तो क्या होगा, जब आप कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो इमेज जो है वो पूरा रेटिना के ऊपर बनेगा और हमें जो है वो चीज़ें क्लियर नज़र आएंगी करीब से भी। ठीक है, तो ये सिंपल जो अक्सर आप सुनने में आपको आता है ना, किसी की दूर की नज़र आप करीब की, तो इसकी मेडिकल जो टर्म्स हैं, जो बायोलॉजिकल नेम्स हैं, वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डर और आई जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो दो लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है जिनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा, जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट हैं हमारे, और उन्होंने जो है वो आई डिजीज़ और सर्जरी और आई विजन में बहुत काम किया। दो नाम ऐसे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए फॉर इन्फॉर्मेशन, अली इब्ने ईसा और इब्ने अल हैतम। इनको उर्दू में हैसम भी बोलते हैं। अली इब्ने ईसा और इब्ने अल हैतम जो है वो अरब साइंटिस्ट हैं। ठीक है जी, अली इब्ने ईसा ने क्या किया, इनका बहुत बड़ा काम है भाई, 3 बुक्स इन्होंने लिखी ऑफ्थोमोलॉजी पे। 3 बुक्स ऑफ्थोमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज़ एंड सर्जरी ऑफ आइज़। इस पे उन्होंने यकीन करें एट दैट टाइम 3 बुक्स लिखी। 950 से 112 तक ये ज़िंदा रहे और इन्होंने 3 बुक्स लिखी और 130 आई डिजीज़ इन्होंने डिस्क्राइब की और 143 ड्रग्स टू ट्रीट दीज डिजीज़। कैन यू बिलीव दिस, कि इतना पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं जिसमें ये थे, और इन्होंने अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को किस तरह यूज़ करके कितना कुछ बताया, ये हम सोच भी नहीं सकते। और वाकई भाई हैट्स ऑफ टू अली इब्ने ईसा, जिन्होंने उस ज़माने में जो है ऑफ्थोमोलॉजी के ऊपर 3 बुक्स लिखी और इतनी सारी डिजीज़ बताई और उनके
ट्रीटमेंट बताए, उनके बारे में ड्रग्स इंट्रोड्यूस की, ठीक है। और दूसरा जो है वो नाम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट, वो है अली इब्न हैतम। 965 से 139 तक ये 1039 तक ये ज़िंदा रहे। अली इब्न हैतम जो है वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स है। तो ये आपको जो है ना वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अक्सर जो है वो हमें ये आ सकता है, हु इज़ फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्शन आ जाएंगी, इब्न अल हैतम जो है वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स है। और ऑप्टिक्स क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इनका भी बहुत सारा काम है, इन्होंने भी बहुत सारा कुछ किया, इम्प्रूवमेंट्स इन आई सर्जरी किए, इन्होंने डिस्क्राइब किए प्रोसेस ऑफ साइट, स्ट्रक्चर ऑफ आई, इमेज फॉर्मेशन, विजुअल सिस्टम को इन्होंने डिस्क्राइब किया, और पिन होल कैमरा को भी इन्होंने उसके प्रिंसिपल्स बताए। तो इब्न अल हैतम एक बहुत बड़ा नाम है हमारी आई के डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करने में, आई विजन को डिस्क्राइब करने में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और इनकी बुक्स, और इन्होंने जो बुक ऑफ ऑप्टिक्स लिखी थी ना, वो आइजैक न्यूटन की बुक जितना उसको रैंक दिया गया था कि इतनी ये आला बुक है, ठीक है। तो इन दोनों का बहुत ज़्यादा किरदार है, तो इनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। सो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।